अस्सलामुअलैकुम, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? रियली ये बहुत ही खुशी की बात है कि मैं आपके सामने शाहिना परवीन हाजिर हुई और अपने मुद्दों को डिस्कशन करने के लिए आपको मैं अपना फ्रेंड मानती हूँ। आप देख लीजिए कौन सा मुद्दा है, कौन सा बहुत ही एक्साइटिंग, थ्रिलिंग एलिमेंट्स है जिसको मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। दोस्तों, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं हमसे ये पूछते हैं कि मैम आजकल आप पॉलिटिकल इश्यूज़ को रेज अप नहीं करते, आप उस पर डिस्कशन नहीं करते। मैं आपसे पूछती हूँ क्या फ़ायदा है इनको डिस्कशन करके? फ़ायदा है क्या, ये बताइए। और हमारा ब्रेन ही स्पॉयल होता है, हमारे मन में ग्रज आते हैं एक दूसरे के लिए, जो हमारा इतना मुख्तसर सा प्यारा सा रिलेशन है हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन और सिखों का। उन्हीं को तो ये जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, चाहे मोदी जी हों, योगी जी हों, अमित शाह जी हों, इनकी गवर्नमेंट और कर क्या रही है? हिंदू, मुस्लिम, ज्ञानवापी मस, ताजमहल, स्लॉटरिंग। आप ये देखिए, इनका कोई भी मुद्दा एक एजुकेशनल होता ही नहीं है। और फिर ये उन लोगों को ट्रैप करते हैं जो बंदा अच्छे मुद्दों को लेकर आता है, जो बंदा अच्छा काम करना चाहता है, जो बंदा उसके अगेंस्ट जाना चाहता है। तो ऐसी डिक्टेटरशिप हो गई है हमारे देश। इन डिक्टेटरशिप से आप भी दूर रहिए और अपने बच्चों को भी दूर रखिए, क्योंकि कुछ भी नहीं मिलेगा दोस्तों इन चीज़ों से। बेहतर है कि आप इंस्टाग्राम पर रीली बना करके इंटरटेन खुद भी करें, दूसरों को भी करें। बस यही आप इसको, ये पढ़ाई लिखाई के बाद, क्योंकि जब आप कोई भी वीडियो खोलेंगे या मैं खोलती हूँ तो मेरे मन में ही गलत सलत बातें आने लगती हैं, फिर मैं उसे ऑफ कर देती हूँ। तो हमारे बच्चों का क्या हाल होगा? हमारे बच्चे जो कि टेंडर एज के हैं, उनका माइंड एक पेटल्स की तरह है। उस पेटल्स में अगर कोई भी गलत रंग भर जाएगा तो क्या होगा दोस्तों? वो पेटल्स, वो एक विधर होने की बजाय, वो एक मुरझाने की बजाय, वो एक नई शक्ल ले लेगा। जैसे आपने देखा है कि यंग एज के बच्चे क्रिमिनल्स हो रहे हैं, वो शूटिंग कर रहे हैं, वो गन लेके घूम रहे हैं। रीज़न कौन है? रीज़न तलाशिए। ये हिंदू मुसलमान करने का टाइम नहीं है फ्रेंड, ये लखनऊ बदलने का टाइम नहीं है। अगर लखनऊ का नाम लक्ष्मण रख देंगे उससे क्या हो जाएगा? आप कितने बड़े पुजारी और भक्त बन जाएंगे। ये मोदी जी कोई भक्त नहीं है ये, और ये योगी जी कोई भक्त उक्त नहीं है ये तो अपने फ़ायदा के लिए ये सब काम कर रहे हैं। इन चीज़ों से दूर रहिए, अपने बच्चों को भी दूर रखिए और अपना जो हमारा प्यार है ना, उस प्यार को मत ख़त्म होने दीजिए। जब भी मैं कोई वीडियो देखती हूँ मुझे इतना दुख होता है कि मेरे बच्चे, मेरे स्टूडेंट जो कि हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, जो मुझसे पढ़ने के लिए आते हैं, मैं सोचती हूँ कि क्या मेरे बच्चे या मैं उनसे अपनी नज़रें मिला पाऊँगी? नहीं। कभी कभी मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है क्लास में पढ़ाते पढ़ाते जब मैं मोदी जी की बात सुनती हूँ, क्योंकि मोदी जी ने, योगी जी ने वाकई इतनी गंदी डिक्टेटरशिप कर रहे हैं ना कि खुदा न करे कि कोई ऐसी सरकार आए। हम जब उनकी बातों को जब सुनते हैं, वीडियो देखते हैं, तो हमारा मन दुखी हो जाता है, रोने का मन करता है। फिर मैं क्या करती हूँ कि मैं इंस्टाग्राम ही चला करके उस पर कभी डांस, कभी सिंगिंग, कभी रील बनाना शुरू कर देती हूँ। तो ये एक दुखों को रिमूव करने का तरीक़ा है दोस्तों, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे भी इन चीज़ों से दूर रहे। और जब मैं ख़ुद भी इस तरह की वीडियो देखूँगी तो मेरे बच्चे भी ज़रूर देखेंगे। तो मैं इंस्टाग्राम पर ही होती हूँ या फिर अपना ऑफिशियल वॉक करती हूँ
या अपने स्कूल में बिज़ी रहती हूँ या कोचिंग इंस्टीट्यूट में बिज़ी रहती हूँ, लेकिन मुझे इस बात का बहुत ही गम होता है कि किस तरह का माहौल ये मोदी जी, योगी जी ने बना रखा है। आप सब लोग इस चीज़ को समझिए। आप बेवकूफ़ नहीं हैं दोस्तों, आप एक पढ़े लिखे हैं, आप एक इंडिया से बिलोंग करते हैं, वो इंडिया जिसके एंसेस्टर्स बहुत बड़े बड़े ओहदे पे थे और काफ़ी जस्ट लाइक यू नो वेरी वेल अबुल कलाम आज़ाद, यू नो द राजेंद्र प्रसाद, यू नो द चाचा नेहरू जी, यू नो द इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू। तो आप उनको याद करिए, कितना अच्छा माहौल था, कितना प्यारा माहौल था। क्या इन्होंने बना के रख दिया है? क्या हमारे बच्चों को ये क्या एजुकेशंस देंगे? नहीं दे सकते। इनकी औकात ही नहीं है एजुकेशन देने की, इनकी औकात ही नहीं है जॉब देने की। इनकी तो औकात केवल हिंदू, मुसलमान और मस्जिद, मंदिर, ज्ञानवापी, मूर्ति, ओके, ताजमहल के ताले खुलवाए जाए। मुग़ल का नाम था, अरे मुग़ल का नाम हटा करके अपना कर लोगे, इससे तुम्हें क्या मिलेगा? तुम तो किसी काम के नहीं हो। आज मेरा मन एक वीडियो को देखकर इतना दुखी हुआ, मैं देखना नहीं चाहती दोस्तों, मैं उधर नहीं जाना चाहती, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को कैसे फेस करूँगी, कैसे मैं उनके सामने आऊँगी। मैं अपने दुखों को इसलिए आपसे शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैंने कुछ वीडियोस देखी, उसमें इतना गलत सलत इन नालायकों ने आरएसएस और बीजेपी वाले ने यूज़ किया। लेकिन क्या है, आपको पता है ये इसका ज़िम्मेदार कौन है? केवल योगी और मोदी है। इसको समझिए और योगी और मोदी को बायकॉट करिए। इस तरह की गवर्नमेंट को बिल्कुल बर्दाश्त मत करिए, जो हमारे बच्चों को क्रिमिनल बना रही है, जो हमारे बच्चों के मन में गलत भावना डाल रही है। मैं केरल गई थी, मैं बहुत सारे स्टेट में अपने वर्क से रिलेटेड जाती हूँ। केरल में मैंने देखा कि बहुत लोग मिल कर के रहते हैं। फिर मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि दिल्ली में ही ऐसा माहौल क्यों है। फिर मैंने अपने माइंड को यूज़ किया कि शायद ये दिल्ली यूपी के करीब है और इसीलिए योगी जी ने और मोदी जी ने मिल कर के इस चीज़ को स्पॉइल कर रखा है। मैं पूरी गई, वहाँ पे भी इस तरह का माहौल नहीं था। वहाँ जबकि बहुत सारी मंदिर हैं, वो हिंदू भी जाते हैं और मुस्लिम भी जाते हैं एक दूसरे की शराइन पे और एक दूसरे को रेस्पेक्ट देते हैं। लेकिन यहाँ क्या, ये हमें एक दूसरे का रेस्पेक्ट करना सिखा रहे हैं? यहाँ तो ये हमें एक दूसरे के सामने जलील होना सिखा रहे हैं कि हम एक दूसरे के सामने नज़रें ना मिलाएं, हम एक दूसरे के सामने ना आए, हम एक दूसरे से प्यार नहीं करें, हम एक दूसरे को गाली गलौज करें और ये तमाशा देखें। यही तो देख रहे हैं। बायकॉट करिए प्लीज़। आप ये देखिए, जो बंदा अच्छी बातें करता है, जो बंदा उनको उनकी बातें याद दिलाता है, उनको जो है वो गलत करार देते हैं, उनके अगेंस्ट एफआईआर करवाते हैं। हमारे देश का ये माहौल हो गया। बायकॉट करिए प्लीज़, अपने बच्चों को दूर करिए, बच्चों का पढ़ाई लिखाई में मन लगाइए। बच्चों को आजकल समझिए, ठीक है, आप इंस्टाग्राम पे रील वगैरह ही बनाना, आप बच्चों को कहिए कि अपना एंटरटेन करें, अपने माइंड को फ्रेश करें। ये सब को देख करके तो हमारे बच्चे क्रिमिनल बन जाएंगे। आज मेरी आपसे यही दरख्वास्त है कि जिस तरह से हमारे बाबा, मामा, नाना एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी बातों को शेयर करते थे, एक दूसरे के साथ बैठ करके पेड़ों के नीचे एंशिएंट टाइम में वो चारपाई कॉट डाल करके बैठ के बातें करते थे, एक दूसरे से ईद पे जाके गले मिलते थे, दीपावली पे जाके एक दूसरे के घर दिए जलाते थे। वही माहौल को लाइए प्लीज़। मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है, मेरे बच्चों को, चाहे हिंदू के हों, चाहे सिख के हों, चाहे ईसाई जाति के क्यों ना हो, उनको क्रिमिनल मत बनने दीजिए। जो इस तरह की वीडियो डाली जाती है उससे बच्चे
क्रिमिनल ही बनेंगे, एक दूसरे को गाली देना ही सीखेंगे। कितना ख़राब माहौल हो रहा है। समझिए दोस्तों, वो दिन मत भूलिए जब हमारी आपकी लाशें कौओं ने, कुत्तों ने मिलकर नोचा था। वो दिन मत भूलिए जब हमें एक बेड रीडन छोड़ दिया गया था ऑक्सीजन के लिए। वो दिन मत भूलिए जब हमारे मुंह से निवाले छीने गए थे, जब हमारे पास कुछ खाने के लिए नहीं था। क्यों भूल रहे हैं आप उन चीज़ों को? क्यों कर रहे हैं आप ये हिंदू मुसलमान ज्ञानवापी मौत? क्यों कर रहे हैं ताजमहल के ताले खुलवाना है? क्यों कर रहे हैं लखनऊ का नाम बदलना है? ऐसा आइए आगे बढ़िए और इस चीज़ों को रिमूव करिए। एक दूसरे से सिद्क दिल से गले मिलिए, एक दूसरे के बच्चों को संभालिए। हमें अपने बच्चों को संभालने की ज़रूरत है अभी दोस्तों। मत पढ़ाइए ये हिंदू मुस्लिम का पाठ, मत पढ़ाइए ये मंदिर मस्जिद का पाठ, मत पढ़ाइए ये देश बदलने का और हिंदू राष्ट्र बदलने का। इससे क्या मिलेगा आपको? क्या सिखाएंगे बच्चों को? आपको अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में कोई दर्द नहीं है, कोई एहसास नहीं है कि आपके बच्चे या हमारे बच्चे क्रिमिनल बनते जा रहे हैं। उनके हाथों में पेंसिल कलम होने की बजाय, कॉपी होने की बजाय उनके हाथों में डंडे होते हैं, उनके हाथों में गन होती हैं। कौन देने वाला है डंडा? कौन देने वाला है ये गन? पहचानिए उनको और इसी गन से उनका दी एंड कर दीजिए। जो हमारे बच्चों को बिगाड़ रहा है, जो हमारे बच्चों को गलत रास्ता दिखा रहा है, फेंक दीजिए ये डंडे, फेंक दीजिए ये गन और इन चीज़ों से दूर रहिए। बच्चों के हाथों में कलम दीजिए, बच्चों के हाथों में कॉपी दीजिए और ये बच्चों को एक अच्छा नागरिक बनाइए। बच्चों की फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करिए दोस्तों। बच्चों को प्यार करना सिखाइए। जब वो हिंदू मुस्लिम का पाठ नहीं पढ़ेंगे, जब ये एक दूसरे से प्रेम करेंगे, तभी ये अपने घरों में भी आपसे भी प्रेम करेंगे, अपने माता पिता से भी प्रेम करेंगे, अपने भाई बहनों से भी प्रेम करेंगे। ये प्रेम कहाँ चला गया? कहाँ चला गया वो प्रेम? जिस प्रेम के पीछे दुनिया भागती थी, जिस प्रेम के पीछे लोग इंडिया में आते थे, कहाँ चला गया? आइए हम सब लोग मिलकर एक प्लेज करते हैं और उस प्यार को फिर से बरकरार कर देते हैं। सिद्क दिल से एक दूसरे से गले मिलते हैं। जो भी पुरानी गिले शिकवे हुए उनको दूर करते हैं। कैसे मिलाएंगे आप अपनी आंखें मुझसे? कैसे मिलाऊंगी मैं अपनी आंखें आपसे? दोस्तों, आप याद करिए, छोड़िए जो आपका ब्रेन वॉश कर रहा है। आपके अंदर इतना गट्स नहीं कि आप उसका ब्रेन वॉश करें। आप उसी की बातों में आ रहे हैं। मैं आपको आज इसलिए समझा रही हूँ कि यही रीज़न है कि मैं आपसे आंखें मिलाना चाहती हूँ। मैं आपसे अपने दिल की बात करना चाहती हूँ। मैं आपसे प्यार करना चाहती हूँ। मैं आपसे नफ़रत से नहीं देखना चाहती। मैं आपसे या आपके बच्चों से नफ़रत की नज़रों से दूर रहना चाहती हूँ। इसीलिए तो दोस्तों, मैं इन फेसबुक पे अपडेटेड जितनी भी वीडियोस हैं, हिंदू मुसलमान, धर्म बदलो, मारो पीटो काटो, दैट we have gone far away, and now just I have started to take the turning point of our life to make that only real. Now you enjoy my reel and watch and appreciate, and you just turn your children also. Thank you so much. Jai Hind.